अष्टवक्र गीता भाग 4। अब अष्टवक्र जनक जी को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं। जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे होती है, तो अष्टवक्र जी कहते हैं राजा जनक को, यदि त्वं देहं पृथक्कृत्य चित्त विश्राम में तिष्ठसि अधुनैव सुखी च शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि तुम देहम पृथकृत्य, हे राजन, जब तुम देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपनी आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाओगे तो तुम सुख और शांति को प्राप्त करोगे। अधुनैव सुखी च शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। अष्टवक्र जी कहते हैं कि हे प्रिय, वैराग्य होने से तुम में पात्रता आएगी, फिर गुरु द्वारा तत्वज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर मैं नहीं हूँ, आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से संबंध बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है, उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः पेड़ बन सकता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना ही निर्विकल्प समाधि है, वही मुक्तावस्था है। अष्टवक्र इसी मुक्ति की बात कह रहे हैं कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उसे तादात्म्य छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्रांति कर स्थित है तो अभी तू सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना है, उसी में निरंतर निमग्न रहना है। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, यही मुक्ति है। अष्टावक्र एकदम आत्मा का बोध कराते हैं। वह बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि ये सभी आवरण वास्तविक नहीं है, भ्रांति मात्र है। भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है, वहां क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है, अहंकार से वासना पैदा होती है, वासना पूर्ति हेतु उसे शरीर मिलता है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं थी। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे पृथक होकर सीधे आत्मभाव में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी, शांत और मुक्त हो जाएगा। कितना सार गर्भित तथ्य है कि अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। ये वासनाएं, संस्कार, कर्मफल, कर्मभोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से ही वह भ्रांति मिटती है, संशय मिट जाता है। कर्मकांड, जप, तप, मंत्र साधना, हठ योग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार अष्टवक्र आत्मबोध को पर्याप्त मानते हैं, जिससे भ्रांतियां मिट जाती हैं एवं मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण में भी कहा गया है, मोक्षस्य नाहि वासो अस्ति न ग्रामांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृता। मोक्ष का किसी लोकांतर में, गृह या गांव में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो जीव चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वही मुक्त है। सभी कर्म शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वह कर्ता है ही नहीं, दृष्टा है। कर्ता तो मन है, आत्मा की प्रेरणा से मन करता है।
मन ही बांधता है, इसलिए महापुरुषों ने भी कहा मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षे हो, अर्थात बंधन का कारण मन ही है और मोक्ष का कारण मन ही है। तो अष्टवक्र जी कहते हैं दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बनता। ये सभी भोग कर्म अहंकार लोभ आदि शरीर व मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है वह मुक्त ही है। यही अष्टवक्र जी का उपदेश है। फिर आगे कहते हैं ना विप्रादिको वर्णो ना आश्रमी ना गोक्षरा असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। हे जनक, न विप्रादिको, तू ब्राह्मण आदि जाति वाले नहीं हो, वर्णो ना आश्रमी ना नाक्ष गोचरा, न चारों आश्रम वाला, न आंख आदि इंद्रियों का विषय है। अर्थात तू न वर्ण आश्रम आदि धर्मों वाले नहीं हो, न तुम चक्षु आदि इंद्रियों का विषय हो, किंतु तुम इन सब के साक्षी और असंग हो, एवं तुम आकार से रहित हो और संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। ऐसा अपने को जान करके सुखी हो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो। कहने का भाव है अष्टवक्र जी ने 3 ही सूत्रों में जनक के तीनों प्रश्नों ज्ञान मुक्ति और वैराग्य को उत्तर देकर मुक्ति की विधि बता दी। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हैं जिससे जनक को पूर्ण रूपेण यह तत्वबोध आत्मसात हो जाए। अष्टवक्र जी कहते हैं कि हे प्रिय, तू शरीर नहीं है, आत्मा है जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता है। यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होती। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है न आश्रम वाली है। यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि धर्म वाली भी नहीं है, न इसकी कोई जाति है न लिंग है। ये 4 वर्ण ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास भी आत्मा की नहीं है। आत्मा न करता है न भोगता है न भोग्य विषय है। इन तीनों से परे असंग निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टवक्र जी जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। चूंकि ये वर्ण आश्रम एवं इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं है, अतः ये तेरे भी नहीं है। इन वर्ण आश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे अपना क्रमिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं, तू इसे जान ले, अभी सुखी हो। इसमें देर होती ही नहीं। कुछ धर्म कहते हैं यह कलयुग है, यह पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी ही नहीं। कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना प्रारंभ करो तो 7 जन्म बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं अंतिम तीर्थंकर पैगंबर अवतार हो चुके हैं, अब कोई होने वाला नहीं है। परंतु अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि यह सब बकवास है, यह सब मिथ्या धारणा है। तू अपने को चैतन्य में स्थित कर कि मैं अजर हूं, अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं संसार नहीं हूं, मैं अविनाशी चैतन्य हूं और अभी मुक्त हो जा। यही बड़ी अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। दिया जलते ही जैसे एक पल में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है, जीव की समस्त भ्रांति मिट जाती है। फिर कहते हैं धर्म अधर्मो सुख दुखम मानसानि नाते विपो न कर्ता भोक्ता असि मुक्त सर्वदा। हे जनक, धर्म और अधर्म सुख और दुख आदि ये सब मन के धर्म हैं, ये तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता है, तू तो सदैव मुक्त ही है। आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, सर्वत्र है, सबके शरीर में विद्यमान है। पशु पक्षी कीट उष्मच खाने के जीव उस सब में आत्मा विद्यमान है। यह किसी बंधन में बंधी ही नहीं है।
यह अपने कर्मों वश मन के बंधन में बंधा हुआ है, यह कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। शरीर सीमित है, आत्मा किसी एक शरीर या मन से बंधी नहीं है। इस शरीर को छोड़कर पुनः दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगा यह आत्मा। यह सारी भिन्नता शरीरगत है, मानसिक है, आत्मागत कोई भिन्नता नहीं। आत्मा के गुणधर्म सबका एक है, चाहे वो पशु में हो, पक्षी में हो, कीट में हो। इसलिए हे राजन, तू इस आत्मा को समझ। अष्टावक्र जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, इसलिए तू सर्वदा मुक्त ही है। यह मुक्ति तेरा स्वभाव है और इसे पाना नहीं है, यह उपलब्ध है ही। केवल जाग कर देखने की जरूरत है कि वास्तविक में मुक्ति कहीं बाहर से नहीं मिलती है, मुक्ति कहीं बाहर से नहीं होती है। मुक्ति इसी आत्मा में छुपा हुआ है, बस जागने की जरूरत है, बस देखने की जरूरत है। खोजों को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। लोग खोज रहे हैं, लेकिन खोजने से कहीं कुछ मिलता नहीं। भौतिक प्राणी पदार्थ मिल सकते हैं, लेकिन आत्मा को खोजोगे कैसे? आत्मा तो दिखाई नहीं देती, ये तो सबके शरीर के भीतर में विद्यमान है, जो प्रत्यक्ष में अनुभूति हो रहा है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। यह अहंकार भी तेरी भ्रांति है। तू चैतन्य आत्मा है जो न करता है न भोगता है। अर्थात आत्मा तो सबके शरीर में है, लेकिन जिसका मन अति चंचल है वो पाप पुण्य करता है। मन अति चंचल होने के कारण, संसार के वशीभूत होने के कारण, अहंकार जगने के कारण वो पाप करता है, पुण्य करता है। लेकिन आत्मा नहीं, आत्मा तो शांत इस शरीर में बैठा हुआ। और जो लोग कहते हैं कि नहीं कोई ईश्वर या परमात्मा कराता है, कोई ब्रह्म कराता है, कोई ईश्वर के अधीनस्थ हैं, यह बिल्कुल मिथ्या है। कोई ईश्वर परमात्मा ब्रह्म कराता नहीं है। ये जीव मन के अधीन होकर, जैसे कोई राजा अपने मंत्री के अधीन होकर कर्म करता है, कराता है, वैसे ही यह आत्मा मन के वशीभूत होकर बंधन में बंधा हुआ है। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है, वास्तव में यह धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के ही हैं। तू अहंकारवश ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। इस अहंकार को छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। अहंकार और मन के मिटते ही सुख दुख से भी मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से अष्टावक्र जी मुक्ति का रहस्य राजा जनक को समझाते हैं।